Hello students, good evening. Today I am going to start your last class, part 3 in the chapter of dissolution of partnership firm. Dear students, in previous two classes, part 1 and part 2, we have discussed about the three major activities that is related to the dissolution of partnership firm. जैसे सबसे पहले जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तीन मेजर एक्टिविटी होते हैं और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझाया गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पहला मेजर एक्टिविटी जो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले सारे अकाउंट को बंद किए जाते हैं, यानी सारे खातों को पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी है पार्टनरशिप फर्म अपने जो एसेट्स है यानी प्रॉपर्टी है उसको सेल करती है। इससे रिलेटेड भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सेकेंड क्लास यानी पार्ट 2 में बताया गया है। और इसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी है पार्टनरशिप फर्म अपने लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट करती है। ये तीन मेजर एक्टिविटी है। अब इसके बाद और क्या क्या प्रोसीजर होंगे ये आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एक्टिविटी के बाद सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट का रिजल्ट चेक करना है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उस पर क्या बैलेंस आ रहे हैं या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट ये सारी या फिर पहले भी बताया गया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट है। और किसी भी नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का ही रिफ्लेक्शन होता है। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन होता है और डेबिट बैलेंस लॉस का रिफ्लेक्शन होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यानी क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो पार्टनर को आप बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी रियलाइजेशन अकाउंट पर अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट का टोटल कम है। तो जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको जब आप पार्टनर को बांटेंगे तो इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका सेंस होता है रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे कि साहब ये रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। यानी रियलाइजेशन अकाउंट पर लॉस है, उसको भी आप पार्टनर में बांटेंगे। तो अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस यानी रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, वो पार्टनर को आप बांटेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट का सेटलमेंट। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बड़े कॉमन सेंस की चीज़ है कि ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या मोटिव हो सकता है, क्यों बनाया जा रहा है। बड़ी सीधी सीधी बात है कि बिजनेस बंद हो गया तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का सिंपल सा मोटिव है कि फाइनली पार्टनर को कितना पेमेंट करना है। अगर मान लो किसी पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा या जो बैलेंस होगा
वो पार्टनर को पे करना है, फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और अगर पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उस पार्टनर के ऊपर फर्म का उतना पैसा बाकी है जो पार्टनर को लाकर वापस फर्म को देना होगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की आप बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का सीधा मतलब है कि पार्टनर को कितना देना है या पार्टनर से कितना लेना है, ये बात हम जान जाए और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया जाए। तो पार्टनर कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जो डिफरेंस होगा उसको आप बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। यानी वो अमाउंट जो बैलेंस में है, क्रेडिट बैलेंस में है, वो पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा और एंट्री आपकी पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसी तरह से अगर पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस अगर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है या जो बैलेंस है उतना पैसा पार्टनर को ले आना है और फर्म को देना है। तब जो भी बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, इससे एंट्री आपकी बन जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका हो गया दूसरा अकाउंट। तो बच्चों, ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर पूछा जाए कितने जो मेजर लेजर है अकाउंट्स है वो बनाए जाते हैं, तो 3 लेजर तो बिल्कुल बनने ही बनने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो आपको अभी बताया गया है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। और याद रखिए कैश या बैंक अकाउंट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। एक और भी अकाउंट बन सकता है यहाँ पर, और उसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है पार्ट 1 में कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जनरली पार्टनर लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अब इसको डिटेल में आप समझिए। अगर पार्टनर लोन, याद रखेंगे, अगर पार्टनर लोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में पार्टनर लोन का अलग से आप अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बाद, और सेपरेटली उसका आप पेमेंट कर देंगे और यहाँ एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर पार्टनर लोन एसेट साइड में है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो आप पार्टनर लोन भी अलग से बना सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। देन डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में तीनों एक्टिविटी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और पार्ट 3 यानी फाइनल क्लास में आपको बताया गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा यानी प्रॉफिट या लॉस, उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, पार्टनर को उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या मोटिव है, ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं। और पार्टनर लोन भी अगर दिया हुआ है प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में, तो पार्टनर लोन अलग से आप बना सकते हैं। एक बात और भी याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर फर्म के किसी भी लाइबिलिटी, याद रखिए फर्म का अगर कोई भी लाइबिलिटी है, रियल लाइबिलिटी है, तो आपको पता है कि उस लाइबिलिटी को तो पे करना ही करना है पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन अगर फर्म के किसी लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म ने किया है बट नॉट इन कैश, कैश को छोड़कर किसी दूसरे एसेट के रूप में कर दिया है, जैसे मान लो कोई लाइबिलिटी है क्रेडिटर, अब क्रेडिटर को पेमेंट में आप कैश को छोड़कर कोई दूसरा एसेट दे दिए, इन्वेस्टमेंट दे दिए या फर्नीचर दे दिए,
तो याद रखिए इस तरह से अगर लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा किसी एसेट को देकर तो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, और अगर किसी के पास कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखेंगे, आपको नया क्लास या नया वीडियो बनाकर बताया जाएगा। अब इसके बाद ये पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 का सेगमेंट ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम लोग आएंगे अगले क्लास में और हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट। और ज़रूर आप लोग चैनल को